सीबीआई जांच हो, दोषियों को चौराहे पर जो है फांसी दी जाए, उसके हिसाब से तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ में हमारा फोटो नहीं देखे हो, जिस दिन उनका साथ छोड़ देगा वो फिर धरातल पर आ जाएंगे, फिर कोई फोटो किसी के साथ वो नहीं खिंचा पाएंगे। प्रदेश के महाराजगंज की वो खबर जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या राजनीति में इस प्रकार से भी होता है, इस कदर भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि वो सह न पाए और आत्महत्या तक नौबत आ जाती है। जी हम बात कर रहे हैं धर्मात्मा निषाद की, जो आज से कुछ दिन पहले अपने ही घर में फांसी पर झूलकर अपनी जान गंवा देते हैं और उनके आखिरी शब्द कुछ लिखे होते हैं। उन्होंने लिखा होता है कि हमने समाज के लिए बहुत किया, अपने औकात से ज़्यादा बढ़ के किया, लेकिन अब लगता है कि अब जो है मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद वो अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और जो साथी इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी अपने तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परिचय की कड़ी में दुर्ग विजय बिंद, एक जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर। हमारे पूर्वज दो भाई थे, एक निषाद परिवार और एक केवट परिवार। हमारी बिरादरी जो है केवट परिवार में आती है, जिसमें हम लोग 7 कुरी हैं। तो यह रामायण काल के जमाने से केवट बिंद की और निषाद भाई की चर्चा होती रही है। तो वो हमारे में ही हैं, हम लोग भाई भाई हैं। और अब रही सवाल जो आपने कहा कि धर्मात्मा निषाद जी के ऊपर जो प्रताड़ना हुई है, देखिए जान देना एक बहुत बड़ी विषय है, बहुत बड़ी बात है। आप खुद समझ सकते हैं या कोई भी साथी अपने ऊपर लेकर इस बात को समझ सकता है कि जान देते समय कैसे परिस्थिति में लोग जान देते हैं। कहीं न कहीं वो बहुत आत्महित था, जिसकी वजह से उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम जो है धर्मात्मा निषाद की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, जैसे कि सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं, दोषियों को चौराहे पर जो है फांसी दी जाए, इस तरह की हम जो है चर्चा करते हैं। वो तो निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उनके बेटों पर आरोप लगाया जा रहा है, और एफआईआर जो है लिखाने की बात होती है, लेकिन एफआईआर शायद होता नहीं है। भाई देखिए, संजय निषाद जी का नाम आया, प्रवीण जी का आया, श्रवण जी का आया, जयप्रकाश का आया। मरने से पहले व्यक्ति अगर जो कुछ भी लिखा है किसी द्वेष में नहीं लिख सकता, वो तो हकीकत ही होगा कुछ न कुछ। इसके लिए तो हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और रही बात एफआईआर दर्ज की, तो एप्लीकेशन के दौरान जयप्रकाश निषाद के ऊपर तत्कालीन रूप से एसओ की तरफ से एफआईआर दर्ज हो गए हैं। 3 लोग अज्ञात में डाले गए हैं। विवेचना के अनुसार, जांच के अनुसार जिनका जिनका नाम आएगा, प्रशासन उनको जो है दर्ज करेगी। जिस तरह धर्मात्मा जी का कहना है उसके हिसाब से तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ऐसे भी कहते हैं कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, और मरने से पहले उन्होंने तमाम पोस्ट डाले, लाइव आया, सारा कुछ हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल रहे थे, वो सारा कुछ तो सच्ची, कुछ न कुछ तो उसमें सच्चाई जरूर होगी। देखिए, धर्मात्मा निषाद जी की अभी मैं लाइव देख रहा था, उन्होंने कहा कि थाने पर इस तरह का फोन करते हैं, फिर एसओ हमको कहता है, वो तमाम चीज जो है दर्शाते हैं। और एक लाइव में संजय जी का देखा हूं, उन्होंने यह भी कहा है डांट करके कार्यकर्ताओं को कि तुम योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ में हमारा फोटो नहीं देखे हो। तो समाज बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। समाज के चलते उस पोस्ट पर वो पहुंचे हैं, और समाज जिस दिन उनका साथ छोड़ देगा वो फिर धरातल पर आ जाएंगे, फिर कोई फोटो किसी के साथ वो नहीं खिंचा पाएंगे। तो फोटो का ध्वंस जो है वो किसी को न दें, समाज बहुत बड़ा होता है।
अच्छा, आप भी कभी जब पार्टी की मीटिंग वगैरह होती है तो कभी मिले हैं संजय निषाद जी, व्यक्तिगत मिले हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं उनसे नहीं मिला। मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में काम करता था। 1999 से शुरुआत किया। लोकसभा चुनाव मुसाफिर बिंद को जमानत राशि अपने आप भर करके मैंने उनको लड़ाया। उसके बाद मैंने एक लंका मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। हमारे समाज के जो सुप्रीम नेता थे, बाबूलाल बलवंत जी थे, बिंद रतन राम जन्म बिंद जी थे, ओमकला बिंद, सब लोग सराहने लगे। कार्यक्रम के बाद मेरा सम्मान कद ऊंचा हुआ, मुझे आभास हुआ और अच्छा लगा। उस समय जिला पंचायत का चुनाव हुआ, 45 सीट हुआ करती थी और हम जो है 45 में 14 सीट पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ाते हैं। काफ़ी प्रोग्रेस बढ़ता है। सन 2002 में हम 5 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मिलता है। प्रेमचंद बिंद उस समय खुद मुझे भी टिकट देने के लिए काफ़ी दौड़ाए और मुझे लगता है कि धर्मात्मा निषाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। चुनाव के बाद हम रुकते हैं, फिर कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी साथी किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किस अपने समाज के राजनीतिक दलों के पीछे या जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं ऐसे संगठनों के पीछे बहुत ताकत लगा करके, जान की बाजी लगा कर लोग काम करते हैं, जान लगा देते हैं। ऐसे लोगों को आत्महत हो करके धर्मात्मा निषाद की तरह जो है आत्महत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन करेगा क्या व्यक्ति जब सब कुछ अपना न्यौछावर कर दे रहा है? उन्होंने खुद लिखा है कि हम जो है अपने औकात से ज्यादा लोगों की मदद किए, समाज के साथ हमने समाज के लोगों की मदद की और जब मेरा कद बढ़ने लगा तो मुझे गिराने की कोशिश की गई, इस प्रकार से लिखा गया है। भाई यही तो सच्चाई है ना कि जब किसी का कद बढ़ने लगता है तो दूसर का उसका टांग पकड़ के खींचने का काम करता है। रही बात तो मदद करने की, मदद करना एक धर्म है, सहयोग करना एक धर्म है। हम संगठन को आगे बढ़ाना वो कर्तव्य है, लेकिन उससे भी बड़ा कर्तव्य जो है अपने परिवार के लिए भी होता है। अब उनका परिवार है और परिवार को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको इस परिस्थिति में छोड़ करके चले गए। माँ रो रही है, बेटी रो रही है, पत्नी रो रही है, भाई बिलख रहा है, उतना बड़ा हुजूम आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिवार को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए था। तो क्या संजय निषाद जी ऐसा कर सकते हैं, आपको लगता है? उम्मीद संजय निषाद जी, अब देखिए किसी की व्यक्तिगत बातें में हम नहीं कुछ कहना पाएंगे कि नहीं वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उनका आता है मोबाइल पर क्या बोलते हैं एपिसोड, उसमें देखने पर कभी कभी जो है उनके अंदर जो अहम शब्द आ गया है, घमंड, हाँ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए योगी जी आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके वक्तव्यों में लोग ताली बजाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन लोगों का इस तरह का एक्टिविटी नहीं आता है और संजय जी का इस तरह आता है, बड़ा खराब लगता है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि समाज बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। तो समाज के लोग अभी भी साथ देंगे? इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं और सीधे जो है उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं, एफआईआर की मांग हो रही है, जेल जाने की मांग हो रही है, तो क्या अब वहाँ पर जो हुजूम जुड़ा था वो तो समाज के ही लोग थे? समाज के अब विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या वो तो हत्या के रूप में है और उसका एक मैसेज बहुत बड़े पैमाने पर गया है और मैं समझ रहा हूँ कि निषाद पार्टी को बहुत बड़ी कमजोरी मिलेगी। उसको संजय निषाद जी शायद रोक भी ना पाए और उसके लिए उनको बड़ी मेहनत करना होगा अब संगठन को रोकने के लिए, मजबूत करने के लिए। मतलब उसका खामियाजा जो 2027 का चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा।
खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाई साहब। हाँ, ये तो मैसेज बहुत बड़े उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश में गया है कि इस तरह उनके कार्यकर्ता की आत्महत्या कर लिए। सुबह जो है एक मैसेज डालते हैं मोबाइल पर, लिख करके वो आता है और उसके बाद जो है वो पंखे से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। यह मामूली बात है, ये बहुत बड़ी दुखदाई विषय है। तो अब आखिरी में क्या आप मांग करेंगे, क्योंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं, चुनाव भी लड़े थे, जीते भी थे और अब जो है संगठन भी तैयारी कर रहे हैं बनाने की, तो क्या कहेंगे इस पर, किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले एक शब्द में कहा कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जैसे कि सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई के द्वारा जांच में जो लोग दोषी पाए गए जाए उनको जो है चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। और परिवार के लिए? परिवार के लिए तो हमारी सरकार है, मुआवजा के रूप में कुछ न कुछ जरूर करेगी, इस तरह का मैं विश्वास रखता हूं। और सरकार जो है मुआवजा देगी, उनकी देखरेख करेगी। जो कमजोर हैं, गरीब कल्याण योजना सरकार इतनी चला रही है भारतीय जनता पार्टी कि लोगों को अब खाने पीने की कोई कमी नहीं रह गई है। अब लोग ठीक से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि धर्मात्मा निषाद के परिवार को भी काफी अच्छी मदद मिलेगी। और ये मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।